Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com एंड इन पाइथन। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं इन टॉपिक्स को। इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट if स्टेटमेंट्स इन पाइथन। सो द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज if स्टेटमेंट्स इन पाइथन। जब भी बात होती है if स्टेटमेंट की, माइंड में आता है if और else के बारे में। यदि हम बात करें सी प्रोग्रामिंग की, सी प्रोग्रामिंग में इफ़ कुछ इस तरह से यूज़ होता है और इफ़ के साथ में एल्स कुछ इस तरह से यूज़ होता है। इफ़ के अंदर एक कंडीशन होती है जो या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है, और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है। यदि आपने सी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, हम किसी और तरीके से इफ़ स्टेटमेंट को समझते हैं। हम इफ़ को कुछ इस तरह समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ योर एज इज़ ग्रेटर देन 18, ओके, सो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। और यदि 18 से ज़्यादा नहीं हुई तो एल्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। सो एज इज़ ग्रेटर देन 18 हमारे पास में है क्या? हमारे पास ये है कंडीशन। कंडीशन ट्रू होगी तभी इफ का कोड चलेगा, एल्स का कोड चलेगा। अब हम डिस्कस करेंगे पाइथन के केस में। लेट्स टेक अ वेरिएबल ए को हमने असाइन कर दिया 9। टेक वन मोर वेरिएबल बी को हमने असाइन कर दिया 2। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ इफ कंडीशन, यूज़ इफ कीवर्ड, ओके, एंड कंडीशन में हमने दे दिया ए इज़ ग्रेटर देन बी। यहाँ पर हमको कॉलन लगाना पड़ेगा। एंटर करके एक हमको यहाँ पर वाइट स्पेस देना है, ओके। वाइट स्पेस क्या होती है अभी हम देखेंगे। यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया ए इज़ ग्रेटर देन बी। सिंपल इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ। मैंने सेव किया डी ड्राइव में easyexamnotes.py के नेम से। इस प्रोग्राम को रन करके भी देख लेते हैं हमें क्या मिल रहा है। a इज़ ग्रेटर देन b, ओके। अभी हमने a इज़ ग्रेटर देन b रखा था, अब मैं यहाँ पे रखता हूँ a इज़ लेस देन b। और इस मैसेज को मैंने चेंज करके इफ स्टेटमेंट कोड एग्जीक्यूटेड ये मैसेज डाल दिया, ओके। अगेन प्रोग्राम को सेव करके रन करते हैं। यदि हम देखें प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो गया है लेकिन प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। ऐसा क्यों? कोई मैसेज क्यों नहीं आया? अगर मैं इस कंडीशन को देखूँ a इज़ लेस देन b, दिस कंडीशन इज़ फॉल्स। और जब कंडीशन फॉल्स होती है इफ के अंदर का कोड नहीं चलता है। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? वन मोर कोड को यूज़ करना पड़ेगा, डेट इज़ एल्स। एल्स के आगे हमको कॉलन यूज़ करना पड़ता है। एक मैंने वाइट स्पेस दी, यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर दिया, एल्स कोड एग्जीक्यूटेड। प्रोग्राम को सेव किया, रन करके देख लेते हैं। यदि मैं देखो तो मैसेज क्या आ रहा है? एल्स कोड एग्जीक्यूटेड। मीन्स जब इफ के अंदर का कोड नहीं चलेगा तब डेफिनेटली एल्स का कोड चलेगा। और यदि इफ का कोड एग्जीक्यूट हो गया है तो एल्स का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ डबल इक्वल। डेट मीन्स ए इज इक्वल टू बी। सो ए की वैल्यू है 9 एंड बी की वैल्यू है 2। डेट मीन्स ये कंडीशन होने वाली है फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हुई तो इफ के अंदर का कोड नहीं चलेगा, बट एल्स का कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। एल्स कोड एग्जीक्यूटेड। अब हम डबल इक्वल की प्लेस पे यहाँ पर यूज़ करेंगे नॉट इक्वल टू। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। सो ए की वैल्यू है 9, बी की वैल्यू है 2। दैट मीन्स ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। सो ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू होने वाली है। सो इफ का कोड चलेगा, एल्स का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ स्टेटमेंट कोड एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट हमारे पास है लेस एंड इक्वल टू कंडीशन। अगर हम देखें a इज़ लेस देन b और a इज़ लेस इक्वल टू b,
ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 2, ना ही ए लेस देन बी है ना ही ए इक्वल टू बी है। डेट मीन्स ये कंडीशन यहाँ पर होने वाली है फॉल्स। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होगी डेट मीन्स एल्स की कंडीशन यहाँ पर चलेगी। जिस तरीके से लेस एंड इक्वल टू होता है ठीक वैसे ही ग्रेटर एंड इक्वल टू कंडीशन भी होती है। डेट मीन्स ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी। यदि हम देखें ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है। डेट मीन्स इफ की कोड चलेगा, एल्स का कोड नहीं चलेगा। चेक कर लेते हैं। इफ स्टेटमेंट कोड एग्जीक्यूटेड। सो इफ के आगे हमें पुट करना पड़ता है कंडीशंस। सो कंडीशंस में क्या रखें? हम रख सकते हैं इक्वल टू, देन नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये कुछ कंडीशंस है जो हम इफ के साथ में यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने देखा इफ और एल्स का यूज़। एक स्ट्रक्चर और हमारे पास है, वो है एलिफ। जिस तरीके से एल्स इफ होता है सी प्रोग्रामिंग में, वैसे यहाँ पर क्या होता है एलिफ। मैंने यहाँ पर एक कंडीशन और लगा दी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, और एक मैसेज हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, आउटपुट को हम चेक कर लेते हैं। यदि मैं आउटपुट में देखूँ तो क्या मैसेज आ रहा है? ए इज़ ग्रेटर देन बी। ओके, इफ में क्या था? ए इज़ लेस देन बी। ए इज़ ग्रेटर देन बी कहाँ पे था? एलिफ के अंदर। इसका सिंपल सा मीनिंग है, अगर इफ फेल होता है सो उस केस में क्या होगा? चेक इफ फेल। ओके, इफ के फेल होने के बाद एलिफ चलेगा और एलिफ के फेल होने के बाद एल्स चलेगा। अब मैं इफ को फेल करने की जगह पे यहाँ पर ग्रेटर देन कर देता हूँ, ओके, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ लेस देन। थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। यदि इफ चल गया उस केस में एलिफ नहीं चलेगा। ए इज़ ग्रेटर देन बी मीन्स इफ कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है। नाउ द क्वेश्चन इज कैन वी यूज मोर देन वन एलिफ? सो करके देख लेते हैं। ओके, हमने वन एलिफ यहाँ पे यूज़ किया है। मैं इसी एलिफ को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर कंडीशन को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे डबल इक्वल पुट कर दिया। वन मोर टाइम हम एलिफ को यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने यूज़ कर लिया नॉट इक्वल टू कंडीशन और नॉट इक्वल टू मैसेज हम यहाँ पे शो कर देते हैं। अब यदि हम देखें इस प्रोग्राम के अंदर एक इफ है, ओके, मोर देन वन एलिफ है और एक एल्स है, और यहाँ पर मैंने बी की वैल्यू चेंज करके 9 रख दी है, राइट। अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। ए इज़ इक्वल टू बी, ये हमारा आउटपुट प्रिंट हुआ है। यदि मैं देखूँ यहाँ पर इफ की जो कंडीशन है वो हो गई थी फेल, ओके। एल्स की जो कंडीशन है ए इज़ लेस देन बी, ये भी हो गई थी यहाँ पर फेल। सेकेंड इफ जो यदि मैं देखूँ एलिफ डबल इक्वल, ये कंडीशन हो गई थी ट्रू। तो इस एलिफ का प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और मैं आउटपुट में क्या मिला? ए डबल इक्वल टू बी। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, वी कैन यूज मोर देन वन एलिफ इन पाइथन। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, बिना इफ के हम एलिफ को यूज़ नहीं कर सकते। और सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है इफ कोड, देन इफ के बाद एग्जीक्यूट होगा एलिफ कोड, देन अगर कोई और एलिफ होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा, देन लास्ट में एग्जीक्यूट होता है एल्स, यदि सभी ऊपर की कंडीशंस फेल हो जाती है तो। और यदि एलिफ के बाद में हमने एल्स को यूज़ नहीं किया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर वन मोर थिंग जानने वाली है कि हम इफ स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं वन लाइन के अंदर, और हम एल्स को भी कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं वन लाइन के अंदर। नाउ वी नो द आंसर ऑफ व्हाट इज इफ स्टेटमेंट। In next episode we are going to discuss about indentation in if statement in Python. So now questions for you. Question number 1. Name the conditions which we discussed in this episode. And second question is elif similar to C programming else if?
Please comment your answers so others may know. Thank you for watching.